गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास का जो हमने टॉपिक शुरू किया था सॉ प्रोप्राइटरशिप फर्म का, उसे ही आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल हमने उसकी फीचर्स पढ़ी थी, आज हम उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मेरिट्स एंड एडवांटेज ऑफ सॉ प्रोप्राइटरशिप फर्म। ठीक है, इसकी जो पहली एडवांटेज है वह है ईजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व, यानी इस टाइप के जो बिज़नेस है उसे स्टार्ट करना और उसे ख़त्म करना यानी क्लोज़ करना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो नहीं पूरी करनी पड़ती। इसीलिए हम इस पॉइंट में इसकी एक मेरिट ली गई है, इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व। सॉ प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी इजी टू फॉर्म, नो लीगल फॉर्मेलिटीज़ आर इन्वॉल्व इन सेटिंग अप दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने के लिए किसी भी तरह की लीगल फॉर्मेलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, और ये कोई स्पेसिफिक जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग नहीं चलाया जाता। ठीक है, द सॉल प्रोप्राइटरशिप कैन क्लोज द बिजनेस वेन एवर ही डिज़ायर्ड विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटी। ठीक है, यानी इस टाइप के जो बिज़नेस है उसे क्लोज़ किया जा सकता है बिज़नेस को, और इसमें कोई क्लोज़ करने में या इसको शुरू करने में कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इट कैन बी क्लोज बाय पेइंग बैक इट्स डेप्ट, यानी अपनी जितनी भी लाइबिलिटी बनती है, जितना भी डेप्ट है उसको पूरा करने के बाद, उसको पे करने के बाद इस टाइप के बिजनेस को क्लोज किया जा सकता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा मेरिट का। सेकंड है आपका डायरेक्ट इंसेंटिव, यानी इसमें जितनी भी इनकम होगी वो किसको होगी, जितना भी प्रॉफिट होगा इस भी टाइप के बिजनेस में वो किसको होगा, सोल प्रोप्राइटर को खुद। ठीक है, इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द एफर्ट्स एंड द रिवॉर्ड, विच मीन्स इफ प्रोप्राइटर पुट एक्स्ट्रा एफर्ट देन प्रॉफिट इंक्रीजेज एंड प्रोप्राइटर गेट्स एक्स्ट्रा इनकम। अगर वो अपने फुली एफर्ट्स दिखा रहा है, यानी वो दिन रात अपने बिजनेस में मेहनत कर रहा है, ठीक है, और एक्स्ट्रा वर्क भी वो कर रहा है अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो इस एक्स्ट्रा एफर्ट से क्या होगा, उसको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा, यानी कि जो उसका प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ होगा ना, और उसकी इससे क्या होगा, उसकी जो इनकम है वो बढ़ेगी, है ना। तो सोल प्रोप्राइटर इज ऑलवेज मोटिवेटेड टू वर्क एक्स्ट्रा टू गेट एक्स्ट्रा रिवॉर्ड। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में जो सोल प्रोप्राइटर है वो लगातार मोटिवेट होता है कि वो एक्स्ट्रा वर्क करेगा तो उसे एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा, यानी जितना ज़्यादा वो मेहनत करेगा उसे उतना ज़्यादा उसे प्रॉफिट उसमें होगा, यानी उसे डायरेक्ट इंसेंटिव इस टाइप के बिजनेस में सोल प्रोप्राइटर को मिलता है। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी इसमें लॉसशीलता होना, चेंज हो जाना, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होना। इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसकी एक फ़ीचर जो है, ये फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के बिजनेस में सारे के सारे डिसीजन वो खुद लेता है ना, उसे किसी से कंसल्ट नहीं करना, किसी से कुछ पूछना नहीं है, खुद उसे कुछ भी अगर डिसीजन ले रहा है, कुछ एक्शन वो उस पर खुद ले रहा है। तो इस तरह से अगर कोई भी एकदम कोई प्रॉब्लम आती है या कोई भी चेंज होता है एनवायरनमेंट में, उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को चेंज करेगा, अपने बिजनेस को चेंज करेगा। ठीक है, तो इस तरह से वो अडॉप्ट करता है अपने आप को चेंजिंग एनवायरनमेंट में। ठीक है, इसमें भी बताया गया है कि इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ऑल द डिसीजन आर टेकन बाय द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ, वो सारे डिसीजन खुद लेता है। ही इज़ नॉट सपोज टू कंसल्ट एनीवन एंड वेस्ट टाइम, वो दूसरों से सलाह लेके अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। बाय क्विक डिसीजन इमीडिएट एक्शन कैन बी टेकन, क्योंकि वो जल्दी से इसमें डिसीजन क्विक डिसीजन लेता है, क्योंकि उसे कुछ दूसरों से तो डिसीजन अगर लेगा तो उसमें टाइम वेस्ट होगा, जल्दी से खुद डिसीजन लेता है और उसमें इमीडिएट एक्शन लेता है, जिससे ऑपरेशन में फ्लेक्सिबिलिटी बनती है ना, और इससे डिले नहीं होता किसी भी काम में, और अगर कुछ भी चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट में तो उसको वो ईजिली अडॉप्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सोल बेनिफिशरी ऑफ प्रॉफिट। इसमें क्या बताया गया है कि जितना भी प्रॉफिट है वो खुद लेगा, है ना, वो खुद बिजनेस चला रहा है तो सारा प्रॉफिट किसे होगा, उसे ही होगा। ठीक है, ऑल द प्रॉफिट्स अर्न बाय द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म बिलोंग ओनली टू द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ, जितना भी उसे प्रॉफिट इसमें अर्न करेगा वो कौन लेगा, इस सारे के सारे उसको कौन ले रहा है, वो खुद लेगा। नेक्स्ट आता है पर्सनल टच। इस टाइप के बिजनेस में अगर हम बात करें तो
पर्सनल टच का मतलब हो गया कि उसका डायरेक्ट लिंक किससे रहता है, उसका डायरेक्ट जो लिंक रहता है वो रहता है अपने कस्टमर से, क्योंकि वो खुद जुड़ा हुआ है अपने कस्टमर से, यानी वो सेलिंग कर रहा है गुड्स वगैरह की, उन्हें बेच रहा है, तो उसका जो कस्टमर से डायरेक्ट लिंक है। देखो, इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म जनरली ऑल द वर्क इज कैरिड आउट बाय द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ, यानी सारा का सारा वर्क कौन कर रहा है, वो खुद कर रहा है। सो ही कैन मेंटेन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज़। ठीक है, उसका किससे डायरेक्ट लिंक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट उसका कस्टमर्स और एम्प्लॉयज़ से है। ही कैन मेक चेंजेस इन द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर, यानी कि अगर कस्टमर्स की कुछ भी डिमांड चेंज हो रही है टाइम टू टाइम या एक्सपेक्टेशन चेंज हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को वो उसी टाइम चेंज कर देगा और उन कस्टमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को लाएगा। नेक्स्ट आता है सीक्रेसी। द सोल प्रोप्राइटर इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू शेयर हिज सीक्रेट विद अदर, है ना। इस टाइप के बिजनेस में सीक्रेसी बनी रहती है। कैसे? क्योंकि सारे डिसीजन वो खुद लेगा, उसके साथ दूसरा कोई जुड़ा हुआ ही नहीं है, तो जितनी भी बातें हैं वो सीक्रेट रखी जाती है इस तरह के बिजनेस में। इसमें कोई लीगल कंपल्शन नहीं है कि वो अपने अकाउंट्स को पब्लिश करे, जितने भी डिसीजन लेना है वो खुद ले रहा है। ठीक है, इसलिए इसमें क्या होता है, इजी फॉर हिम टू मेंटेन सीक्रेसी एंड गेट बेटर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। ठीक है, इस टाइप के बिजनेस में इसलिए वो मेंटेन कर पाता है सीक्रेसी को और कॉम्पिटिटिव जो स्ट्रेंथ है वो बेटर कर पाता है। नेक्स्ट पेज पर आइए। नेक्स्ट पेज में इसका 7th पॉइंट दिया हुआ है, दैट इज़ द इंडिपेंडेंट कंट्रोल, यानी कि इस टाइप के बिजनेस में जो कंट्रोल है पूरा का पूरा इंडिपेंडेंटली उसका ही है। टोटल कंट्रोल ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म लाइज इन द हैंड्स ऑफ द प्रोप्राइटर ओनली। ही इंजॉय कंप्लीट फ्रीडम ऑफ एक्शन। कोई भी अगर उसे करना है, कुछ भी वर्क, कुछ भी एक्शन करना है अपने बिजनेस में, तो वो क्या करेगा, खुद करेगा। ठीक है, फ्रीडमली वो उसको करेगा। ही हैज़ ऑल द अथॉरिटी टू टेक डिसीजन एंड रन द बिजनेस इन हिज ओवन वे। अपने बिजनेस को वो अपने तरीके से चलाएगा, क्योंकि उस बिजनेस का क्या है, वो मालिक है। ठीक है, उसे ही अथॉरिटी है हर तरह के डिसीजन को लेने की और अपने बिजनेस को अपने तरीके से चलाने की। ठीक है, यानी कि उसका इंडिपेंडेंटली कंट्रोल रहता है अपने बिजनेस पर। नेक्स्ट आता है सूटेबल फॉर स्मॉल स्केल ऑपरेशन। अगर स्मॉल स्केल ऑपरेशंस की हम बात करें, इस टाइप के स्मॉल स्केल ऑपरेशन के लिए इस टाइप का ही बिजनेस सही रहता है। द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म इज़ द मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस फॉर स्मॉल स्केल बिजनेस एंटरप्राइज। इट इज़ अ सुटेबल एंटरप्राइज फॉर बिजनेस रिक्वायरिंग स्मॉल कैपिटल आउटले, पर्सनल अटेंशन। अगर हम बिज़नेस की बात करें कि अगर इस टाइप का बिजनेस एंटरप्राइज है जिसमें स्मॉल कैपिटल आउटले है और जिसमें कस्टमर के साथ पर्सनल अटेंशन की ज़रूरत है, यानी कस्टमर के साथ पर्सनल टच की ज़रूरत है, तो उस समय में इस टाइप का यानी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का बिजनेस सही रहता है। ठीक है, इट इज़ अ सुटेबल फॉर्म विच ऑफर अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करें, उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है इस टाइप का बिजनेस करने की। नेक्स्ट आता है सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। ठीक है, देयर इज़ अ पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन्वॉल्व इन वर्किंग फॉर वन सेल्फ। इस टाइप के बिजनेस में खुद वो अपना जो वर्क कर रहा है, अपनी जो वर्किंग है, पर्सनल सेटिस्फाइड हो रहा है अपनी वर्किंग करके, यानी अपने काम को करने के बाद वो खुद सेटिस्फाइड हो रहा है। द सक्सेस इन बिजनेस नॉट ओनली कॉन्ट्रीब्यूट टू सेल्फ सेटिस्फैक्शन बट आल्सो इंस्टिल्स इन द इंडिविजुअल ए सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट एंड कॉन्फिडेंस। उसकी जो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है और सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट है, इस टाइप के बिजनेस के थ्रू वो कवर होती है। ठीक है, यानी ये सब चीज़ें उसकी बिजनेस को अच्छी तरह से चलाने में और बिजनेस की सक्सेस में इंक्लूड होती है। ठीक है, ये हमने आज इसकी मेरिट्स पढ़ी हैं। अब इसका एक लास्ट टॉपिक हम डिसएडवांटेज लेके चलते हैं। डिसएडवांटेज एंड